हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप सब अच्छे होंगे और मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी में जुटे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आप देखेंगे आज का सेशन में हम जो है 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी, तो आप उसमें उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है आपका फॉर्मिंग नंबर्स विद एंड विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। आपको कुछ डिजिट्स यहाँ पर दी जाएंगी और उन डिजिट्स से आपको जो है नंबर फॉर्म करना है। वो नंबर आपसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो हम नंबर फॉर्म कर रहे हैं वो विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है। उसमें आपको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, ये हमें 4 डिजिट दी गई हैं, 2, 0, 1 और 8। ये 4 डिजिट्स हैं। इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फॉर्म करना और आपका 4 डिजिट का होना चाहिए। तो 4 नंबर्स का 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। 4 डिजिट दी गई हैं तो आपको 4 डिजिट का ही नंबर होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डिजिट दी गई है इसमें आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देख लीजिए। तो 2, 0, 1, 8 में ग्रेटेस्ट नंबर आपका 8 है, ठीक है। उससे छोटा नंबर आपका 2 रहेगा, उससे छोटा 1 है और उससे छोटा 0 है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। आगे है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। सेम डिजिट आपको दी गई है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको पहले लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि जो 0 है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बिल्कुल है, ठीक है। 1 है यहाँ पे, फिर 2 है, फिर 8 है। वैसे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, ग्रेटेस्ट नंबर को अगर आप अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। बट यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक है। एक ओलंपियाड बाइट आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे 0 कैन नॉट बी रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस ऑफ अ नंबर व्हाइल फॉर्मिंग अ नंबर, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट होती है और ये आपकी राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। राइट में आपका 0 हो सकता है, जैसे राइट में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो सकता है, बट लेफ्ट में आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, चाहे आपसे कोई से भी नंबर क्यों ना पूछा गया हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में 0 रख देते हैं, 0, 1, 2, 8, अगर आप इसको पढ़ोगे 1 10 100, 1000 में तो है ही नहीं, 0 में इतना थी, तो यहाँ पर 1028 हो गया। तो ये तो 3 डिजिट हो जाती है हमारी, ठीक है। 1 की वैल्यू कब बनती है, जब वो किसी नंबर के पीछे लग जाती है। तो यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया है, हो सकता है हमारे पे ना 1 ना हो तो 2 भी हो सकता था, तो आपने लिखा 1 दिया है। फिर उसके बाद जैसे आपने एक नंबर ली थी उसके बाद आपको तुरंत 0 लिख देना है, ठीक है। फिर उससे जो आपने सबसे आगे लिखा उससे बड़ा नंबर आपको देखना है, उससे बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है, फिर उससे बड़ा यहाँ पे नंबर 8 है। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट में बड़े से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट में छोटे से स्टार्ट करना है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जो ग्रेटेस्ट होता है वो आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फॉर्मिंग नंबर विद रिपीटेशन। रिपीटेशन करना है, आपको रिपीट करना है वर्ड्स, उसको डिजिट को, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट। डिजिट सेम दी गई है, बट आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। बोल दोगे आप कि 4 डिजिट नंबर तो मैम हमने यहाँ पे भी बनाया था ग्रेटेस्ट, बट यहाँ पे आपका रिपीटेशन था, यहाँ पे रिपीटेशन, सॉरी यहाँ पे रिपीटेशन आपका नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ से जो है जो 4 डिजिट दिए गए हैं इनमें सबसे आपको बड़ा नंबर उठाना है। सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ पे 8 है, तो 4 डिजिट पूछा गया है तो 4 टाइम्स आप 8 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 5 टाइम्स पूछा जाए तो आप 5 टाइम्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, आपको सेम डिजिट दी गई है यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वही केस आ जाता है कि यहाँ पे तो 0 0 0 है, तो अगर आप 4 बार 0 लगा दोगे तो ये तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अब आपको 0 से बड़ा देखना है, 0 से बड़ा यहाँ पे 1 दिया है, उसको केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप 0 आराम से लिख दीजिए, तो ये आपका 4 डिजिट नंबर हो जाता है। क्लियर है इतना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम कुछ जो है इसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मिंग नंबर्स के नंबर आपको कैसे फॉर्म करना है। यूजिंग ऑल द 4 डिजिट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे 4 डिजिट दिए गए हैं, इन 4 डिजिट्स को आपको जो है क्वेश्चंस बनाने हैं। सबसे पहले दिया गया है द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन मेक इट। स्मॉलेस्ट नंबर, इसने कोई रिपीट नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्मॉलेस्ट अगर नंबर बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप यहाँ से लेंगे 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 है,
फिर 7 और फिर 8। ठीक है, लार्जेस्ट पूछे है तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। फिर भी आप देख लीजिए, सबसे बड़ा आपने लिया 8, 7, 4, 3, ये देखो इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, आगे द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। अब ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ओड नंबर, ठीक है बेटा, ओड नंबर वो नंबर होते हैं, आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वंस प्लेस की डिजिट चेक करनी है। ओड नंबर में अगर वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये है तो ये आपका ओड नंबर होगा। और अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में या तो आपको 0 मिलेगा, या 2, 4, 6, या फिर आपको 8 मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर की पहचान ये रहेगी, ओड नंबर की पहचान आपकी ये रहेगी। इससे आप जो है 2 की टेबल से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10 की आपको 0 ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओड नंबर पूछा, स्मॉलेस्ट ओड नंबर। सबसे पहले आप ओड नंबर देख लीजिए। ओड नंबर यहाँ पर एक तो 3 है और एक 7 है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट ओड नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट में हम जो है आगे तो सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा 3 है। ठीक है, तो आप यहाँ से 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 फिर 4। अब 7 नहीं लिखेंगे। 7 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने 7 यहाँ पे लिख दिया तो 8 आपका इवन नंबर बाद में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 8 और यहाँ पे आप लिख दीजिए 7, ये आपका ओड नंबर बन जाएगा। अब आगे आ गया स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो जो आपने स्मॉलेस्ट नंबर दिया था वो हमारा ऑलरेडी इवन नंबर है, तो सेम आ जाएगा 3, 4, 7, 8। ठीक है, आगे है द लार्जेस्ट ओड नंबर। लार्जेस्ट ओड नंबर में अगर आप यहाँ पे देखोगे 3, 7, 4, 3 ऑलरेडी जो लार्जेस्ट भी है और हमारा ओड नंबर भी है, तो यही आ जाएगा आपका 8, 7, 4, 3। लार्जेस्ट इवन नंबर, अब इसमें क्या है आगे तो ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो अगर 4 को हम पीछे ले आएंगे, 4 क्या है आपका इवन नंबर है, 8, 7, 3, 4, ये आपका लार्जेस्ट इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे क्वेश्चन, सोल्व हो जाएंगे सारे। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस में हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि रोहित हाउस नंबर हैज 3 एट 100th प्लेस विच कुड नॉट, यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा नॉट, बे हिज हाउस नंबर, कि जो रोहित का हाउस नंबर है वो 100 प्लेस पर जो 3 है वो उसका हाउस है, उसका हाउस नंबर है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर देख लीजिए, 1s, 10s, 100। 100 पे 3 है तो ये तो होगा। उसके बाद 1s, 10s, 100, 100 पे 3 है, ये भी होगा। 1s, 10s, 100, यहाँ पे 3 है, ये भी होगा। 1s, 10s, 100, यहाँ पे 100 पे 2 है। तो रोहित का हाउस, इन्होंने आंसर पूछा कि रोहित का हाउस कौन सा नंबर नहीं है, रोहित के हाउस का कौन सा नंबर नहीं है। तो मैंने ABC को यहाँ टिक किया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा ABC इसके आंसर है, नहीं, इनको हटा देना है कि इसमें 300 प्लेस पे है, यहाँ पे भी 300 प्लेस पे, यहाँ पे भी, तो 300 प्लेस पे नहीं है, वो आपका आंसर डी रहेगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 6079H। एक्सपेंडेड फॉर्म हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। अब ये जो है आपके प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया हुआ है। तो 6079 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या रहेगा, आप सबसे पहले जो है हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट हमें चलना है। लेफ्ट का हम 6 ले लेंगे, 6 के पीछे आपको डिजिट चेक करनी है, कितने डिजिट है। देखो 0 डिजिट में काउंट होगा अगर वो किसी नंबर के पीछे है, किसी डिजिट के पीछे अगर है वो काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं आपकी, तो आप देख लीजिए 6 के पीछे 3 0 किसमें है, इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है, एक इसमें है और एक यहाँ पे। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद आप 0 ले लीजिए, 0 100 प्लेस पे है, तो 0 के पीछे 2 0 भी लगाओगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद आप 7 पे चलिए, 7 के पीछे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 70 आएगा। इसमें 700 है, इसमें 70 है, तो सीधा सीधा आपका आंसर डी जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए 9 है, 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो 9 के पीछे यहाँ भी हमें कोई 0 नहीं लगानी, तो आपका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8323 इन न्यूमरस फॉर्म इज रिटन एज। आपको न्यूमरस में लिखना है 1s, 10s, 100s, 1000s। ठीक है, 1000 कितना है 8, तो 8000 हो जाएगा। 100 कितने हैं 300, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 10s पे क्या है 23। ठीक है, तो 20 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, ये आपका नंबर हो जाएगा।
ठीक है। 8323, ये कौन से ऑप्शन में है 8323? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पे यूनिट्स लगा के आप कर सकते हैं, 1 टेंस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 7 और 8 और विदाउट रिपीटिंग। इसने बोल दिया, ठीक है, ये आपको डिजिट्स दी गई हैं, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, 0 से स्टार्ट हम नहीं करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 0 के बाद क्या है, 2, 7, 8। तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 2 से कहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 वाला तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 8 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आप सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2, उसके बाद आपको 0 लगाना है, फिर आपका 7 और 8, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। 7989 इज सेम एज, वही आपको न्यूमरल्स में लिखना है, जैसे मैंने पीछे बताया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 7000 आप 1000 के नीचे लेंगे, 900 है तो 900 के नीचे हो जाएगा, और 89। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी formed using the digit 9, 2, 5, 6 if all the digits are different। सभी डिजिट जो है डिफरेंट होंगी, इट मीन्स रिपीट नहीं होंगी। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे तो हमें 4 डिजिट दी गई है और हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को बीच में से निकाल देते हैं। ये स्मॉलेस्ट डिजिट को हमने बीच में से निकाल दिया। अब 2 किस किस में है, इसमें 2 है, इसको हटा दीजिए, इसमें 2 है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब बच गया 9, 5 और 6। तो ग्रेटेस्ट नंबर 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो आपका आंसर ये होगा 965। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और डी को अगर आप देखोगे कि डी क्यों नहीं होता, इसमें बेटा रिपीट हो रही है डिजिट्स, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू किया है, ठीक है, इसमें रिपीट हो रही है, तो हमारा आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ग्रेटेस्ट नंबर से आपको स्मॉलेस्ट की तरफ जाना होता है, ठीक है। आपको यानी कि आप मान के चले कि 9 से आपको 0 तक वापस आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप सबसे पहले जो पहले नंबर चेक करेंगे, इसमें डिजिट्स काउंट कर लीजिए, डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सब 4 डिजिट हैं। अब आपको जो है लेफ्ट टू राइट चेक करना है। लेफ्ट आप प्लेस पे देख लीजिए, लेफ्ट प्लेस में जो है क्या नंबर है, 2, 2, 2, 2, सब में सेम है। हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। फिर आप हंड्रेड्स पे आ जाइए बेटा, 100 में ये 3 है, 3 है, ये 0 है, ये 6 है। तो 3306 में आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 6 है। 0 तो सबसे छोटा है, और जो 3 2 बार दिए है वो 6 से छोटा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आपका ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। आप देखो, करने को तो आप कर सकते हैं, एक एक करके आप देखोगे, उसमें आप टाइम लगाएंगे, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, आप जो है थोड़ा सा ट्रिकी वे में काम कीजिए। ट्रिकी वे में कैसे काम करना, आप ऑप्शन से डायरेक्ट जाइए। आप ऐसे देखोगे, ये 20 है, ये 2369 है, फिर 2000, ठीक है, 69 है, 2309 है। आप ऐसे मत जाइए, आप सीधा सीधा स्टार्ट कीजिए। जो ऑप्शन में नहीं है, जो आपको फिट नहीं बैठ रहा है आपके रूल के अकॉर्डिंग, उसको हटा दीजिए। ऐसे आपको करना है। देखो, मैंने इसका पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने डी देखा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से तो हमें नहीं पता चलेगा। फिर 6, 3, 3, 0, तो 6 तो बड़ा है, ये सही है। उसके बाद 3 और 3 दिए हैं, ठीक है, 100 प्लेस पे सेम है। फिर आप आ जाइए टेंस प्लेस पे, टेंस पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो इस सेकेंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर, ठीक है। इजी है, इतने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग digit is at tens place of the smallest 4 digit number that can be formed using the digits of Suhani's house number। ये एक नंबर आपको जो है नंबर दिया गया है 3875। इसको आपको जो है यूज करके, इन डिजिट्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जब आप बनाएंगे, क्या होगा, 3, 5, 7, 8। उसके बाद इसने एक और चीज दी बेटा आपको, इसने बोला है एट टेंस प्लेस, आपको डिजिट बतानी है।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज एट द टेंस प्लेस, कि टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, ये वंस पे है या आपकी टेंस पे है, तो टेंस पे क्या डिजिट है, 7 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 600 4 टेंस, 6 तो 100 है, 600 4 टेंस, 4 टेंस का मतलब क्या होता है 40। भाई इसको अगर आपको करना है ना 6 से 100 जो है वो थर्ड नंबर पे होता है, तो पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। टेंस है 4, ठीक है, तो 4 लिखिए, 4 के बाद ये टेंस ना प्लेस पे है, वंस प्लेस पे क्या होगा 0, तो 40 हो गया। आंसर क्या है 640। अब इसने बोला है कि 640 को आप और दूसरे तरीके से कैसे लिख पाओगे। अब इसने 14 टेंस हमें कंडीशन दे दी है कि आपको 14 टेंस लेना है। अगर हम 14 टेंस लेंगे तो 14 लिख के पीछे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो आपको जो 640 है उसमें से 140 माइनस कर दीजिए, 0 0 6 माइनस 1 5, 14 टेंस तो हमारा निकल गया। अब हंड्रेड्स कितना है 5, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 500 14 टेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इन ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर 4 टेंस लिख के यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 टेंस लिख के यहाँ पे 17 टेंस लिख के ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे इफ हंड्रेड्स प्लेस डिजिट and one's place digit is interchanged in each of the following numbers, then which of the numbers becomes odd। इनमें आपको क्या बोला गया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कोई डिजिट नहीं दी गई है, ठीक है, कोई नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शन में से ही लेना है। ऑप्शन में से आपको क्या करना है बेटा, 100 और जो वंस प्लेस पे डिजिट है उनको आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है, और इंटरचेंज करने के बाद आपको देखना है कि ओड नंबर कौन सा होगा। तो इसको जो है 4 की जगह पे 6 हो जाएगा और 6 की जगह पे आपका 4 हो जाएगा, 7 6 5 4, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाइए, इसका भी आपको 100 और वंस वाला चेंज करना है, 7 2 5 6। यहाँ पे आप देखेंगे 2, ठीक है, 8 की जगह पे 0 0 की जगह पे 8 0 2 8। उसके बाद है 2 5 4 6, तो 2 6 4 5 ओड नंबर बोले हैं, तो ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये आपका ओड नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका ओड नंबर है, तो डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसको कैसे चेंज करना है अब दोबारा फिर बता देती हूँ। अगर बोला है 100 प्लेस डिजिट और वंस प्लेस, ऊपर नाम लिखा होगा कि 100 और वंस, आप उसको इंटरचेंज का मतलब बच्चे ये होता है कि आप उनको एक दूसरे की जगह आपको चेंज कर देनी है, ठीक है। अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ बिठा देना, और अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ पे बिठा देना है, ठीक है, ये होता है इंटरचेंज। क्लियर है इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे, अमन बर्ड होल्ड अ नंबर बोर्ड, व्हाट इज द नंबर, कि अमन का बर्ड ने जो है एक नंबर होल्ड किया हुआ है, वो नंबर आपको बस आपको वर्ड्स में बताना है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, थाउजेंड कितना है 8000, 8000 ढूंढ लीजिए, सब 8000 है, यस। 100 कितना है 700 है, 700 800 800 वाले कैंसिल हो जाएगा, 700 800 800 वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। 800 700 सॉरी 700 के बाद क्या है, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, वंस प्लेस पे 4 है, तो 8704, 8740, 40 तो नहीं है इसमें, क्या 40 है, 04 को क्या हम 40 बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, 40 तो हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ऑप्शन सी बचे हैं, पढ़ लीजिए 8704, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी नंबर्स इन द गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर्स द डिजिट 2 हैज सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी उन क्लासेस को आप देखिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है बेटा, प्लेस में आपको, प्लेस का हिंदी में अगर आप मीनिंग देखोगे ना, उसका मीनिंग होता है स्थान, ठीक है, यानी कि जगह। प्लेस में सीधा सीधा देखना वो किस जगह पे बैठा है, ठीक है। और फेस क्या होता है, जैसे मान ले आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपके आगे यहाँ पे 2 बंदे और बैठे हैं, ठीक है, वंस टेंस और 100, आप थर्ड नंबर पे बैठे हैं, आपको जब बोला जाएगा कि आपको जब नाम बुलाया जाएगा तो आपका फेस देख के नाम बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आपसे आपका ना ये पूछा जाएगा कि आप कौन से नंबर पे हैं तो आगे से काउंट किया जाएगा। फेस देख के आपसे ये नहीं पूछा बोला जाएगा कि आप थर्ड नंबर पे बैठे हैं, ठीक है, आपको जगह देख के बताया जाएगा कि आप थर्ड नंबर पे बैठे हैं, तो आपको यहीं पे देखना है
टू की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपकी जो है वंस प्लेस पर हमेशा सेम रहती है। ठीक है, याद रखना, वंस प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे इसने 2 का पूछा है, तो यहाँ पे तो 2 का जो है अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, बट फेस वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो ये तो एक जैसा सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका, यहाँ पे 2 है तो 2 यूनिट प्लेस पे है, सीधा सीधा ले लो, एक ये हो जाएगा, इसमें नहीं है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 20 होगा, ये भी नहीं होगा, एक ये आपका हो जाएगा यूनिट प्लेस पे है, ये भी आपका यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपको यूनिट प्लेस पे देखना है। तो आपका ये 1 2 और 3, तो यहाँ पर आपके 3 नंबर्स जो हैं वो क्या है, जिनमें डिजिट 2 सेम प्लेस वैल्यू है और सेम ही उसकी फेस वैल्यू है, तो 3 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में हर टाइम सेम रहता है, तो उसका आंसर आपका 0 होता है। 0 को आप कहीं भी किसी भी नंबर पर रख लीजिए, उसकी प्लेस वैल्यू वही रहेगी और फेस वैल्यू तो 0 रहेगी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबैकस हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 एज 50। आपको 5 की देखना है प्लेस वैल्यू 50 कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप 5 की प्लेस वैल्यू 50 के लिए हम क्या करेंगे, 0 तो आपका वंस पे हो जाएगा, टेंस पे आपका 5। ठीक है, तो जहां पर टेंस पे 5 है आप सीधा सीधा उसको ठीक कर दीजिए, टेंस पे चेक कर लीजिए। हमें वंस पे ये नहीं देखना बेटा कि वंस पे जो है आपका कितना नंबर है, हमें प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हम तो प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू में कितनी भी डिजिट हो, और सॉरी कोई भी नंबर हो, हम सिर्फ ये देखते हैं कि डिजिट कितनी है। ठीक है, डिजिट 1 है तो 1 0 लगा देते हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें टेंस पे चेक करना, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 3 1 2 3 3, तो टेंस प्लेस पे 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आगे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है इन 4298 सॉरी 4200 हाँ सॉरी 98 द डिजिट 2 इज एट, इसमें आपको बताना है कि जो 2 है वो कौन से प्लेस पर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, तो जो 2 है वो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर, एक तो होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए ओड नंबर और एक होना चाहिए 4 डिजिट। 3 कंडीशन इन्होंने लगा दिए, 4 डिजिट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट तो जो है आप एक बार ऑप्शन के थ्रू हम जाके चेक करते हैं, ये 9000 दिया है, ये 1000 दिया है, 9000 1000, तो जब हम 1000 तक पहुंच जाते हैं तो हमें पता है वहां पे 4 डिजिट आती है, 100 तक आपकी 3 डिजिट रहती हैं, 1000 तक आपकी 4 डिजिट आ जाती है। ठीक है, तो 1000 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 वाला हम क्यों लेंगे स्मॉलेस्ट में, 9 वाला तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा जब 1 लिखा है। उसके बाद है आगे बोले इसने ओड नंबर होना चाहिए, तो 1000 एंड 1000 1000 आपने ऐसे लिखा, ठीक है, और 1001 आप ऐसे लिखते हैं, तो इसमें ओड नंबर मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, जिसमें वंस प्लेस पर ये डिजिट होती हैं वो आपका ओड नंबर होता है। बट अगर 0 2 4 6 और 8 है ये आपका इवन नंबर होता है, तो आपका ओड नंबर कौन सा हुआ, आपका ओड नंबर तो ये होगा। अगर यहाँ पे पूछते इवन नंबर तो आपका आंसर डी होता, बट यहाँ पे पूछा है ओड नंबर, तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है 3 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं नंबर सेंस की, अगर आपने वो नहीं देखी है आप मैथ्स ऑपरेशन चैनल पे जाइए और आप उसको देखिए, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप जो है इसको वो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।